नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। करवा चौथ जैसे पवित्र पर्व पर जहर उगलने वाले मौलाना एक बार फिर अपनी जुबान से जहर उगलते पकड़े गए और इस बार निशाने पर है भारत के साधु संत और सनातन परंपरा। मौलाना साजिद रशीदी ने न सिर्फ बाबाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, बल्कि हिंदू बेटियों को बाबाओं से बचने की नसीहत तक दे डाली। अब इस बयान से साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है। सियासी पारा भी तेजी से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या बार बार विवादों में घिरने वाले इस मौलाना की सोच ही जहरीली है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? रिपोर्ट देखें, फिर चर्चा होगी। कठमुल्ले रशीदी का साधु संतों पर बेतुका बयान। इस्लाम नहीं, बाबाओं से बचाओ बेटियों की जान। मौलाना के बयान पर भड़के साधु संत। जहरीले मौलाना का इलाज हो तुरंत। अक्सर अपने विवादित बयानों से अपनी ही भद्द पिटवाने वाले इस्लाम के पैरोकार मौलाना साजिद रशीदी ने करवा चौथ के पर्व पर साधु संतों और बाबाओं के लिए जहर उगला है। मौलाना पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव के लिए अपशब्द बोलकर अपनी ठुकाई करा चुका है, लेकिन ये मौलाना फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब मौलाना साजिद रशीदी ने सुहागन महिलाओं के पवित्र पर्व करवा चौथ को लेकर कहा है कि हिंदू बेटियों को इस्लाम से नहीं बाबाओं से बचाने की जरूरत है। ये बाबा संत के नाम पर कुकर्म कर रहे हैं। जब कोई हिंदू पर्व आता है तो जिहाद की बातें की जाती हैं। मौलाना ने मुस्लिमों से कहा है कि आप भाईचारा समझते हैं, लेकिन वो आपको चारा मानते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर साधु संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अयोध्या के राजूदास महाराज ने मौलाना को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इस्लाम में महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है। तलाक बोलने के बाद 7 लोगों के साथ हलाला करने वाले ज्ञान ना दें। इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद जाने तक पर बैन है। वो हमें सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप भाईचारा निभा रहे हैं, वो चारा समझ रहे हैं। हर तरह से जिहाद का नाम जोड़ देते हैं, हर जगह जिहाद का नाम जोड़ देते हैं। अब करवा चौथ की बात आ गई। मैं इन तमाम नफरती लोगों से कहना चाहता हूँ, ये देश एकता में अनेकता का देश है। ये देश प्यार और मोहब्बत का देश है। अगर अपनी इतनी ही चिंता है तो ये जो हिंदू धर्मगुरु हैं ना, बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे जेल जा रहे हैं, जो सनातन धर्मगुरु होने के नाते संन्यास ले लेते हैं, इनसे बचा लो अपनी बच्चियों को। मुसलमान का नंबर तो बाद में आएगा। कि धर्म में ही महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, वह सनातन धर्मगुरु पे टिप्पणी कर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिस इस्लाम में अगर पुरुष बोल दिया तलाक तो 7 मर्दों के साथ महिलाओं को गुजरना पड़ता है। साजिद रशीदी के इस बेतुके बयान पर यूपी की सियासत भी 360 डिग्री घूम रही है। सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। बरेली में, सहारनपुर में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में ऐसे कई मामले आए हैं जहां पर मदरसे के मौलवी जो हैं नाबालिग लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ दुराचार कर रहे हैं। तो किसी को सीख देने से पहले आपको अपना मजहब देखना चाहिए। और ये एक अच्छा त्योहार है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो GST घटाई है, लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और मीडिया के ध्यानाकर्षण के लिए कहीं न कहीं समय समय पर विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इन सब की सच्चाई जनता भली भांति जान चुकी है, समझ चुकी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस मौलाना ने ऐसी हिमाकत की हो। इससे पहले भी अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से सरेआम पिट भी चुका है। लेकिन ये मौलाना क्या बता सकता है कि इस्लाम में महिलाओं से कैसा सलूक किया जाता है? क्या इसके पास हलाला, मदरसे में आए दिन मौलानाओं की ओर से किए जा रहे रेप, मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं दी जाती है, 72 हूरें मिलने के ख्याली पुलाव पर कोई जवाब है? सनातन में बेटियों का जितना सम्मान होता है उसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। जहां बहन बेटियों को दुर्गा के रूप में पूजने की परंपरा हो, वहां मौलाना के इस ज्ञान को उसकी अल्प बौद्धिक क्षमता का प्रमाण ही माना जा सकता है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। रविंद्र भाई का बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी हैं मुस्लिम स्कॉलर, शोएब भाई का बहुत स्वागत है। और महाराज हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्यानंद महाराज जी का बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी,
मौलाना कह रहे हैं कि भाई इस्लाम से खतरा नहीं है, महिलाओं को बाबाओं से बचाओ। अरे जो वो भाई वो मदरसे और मस्जिद में वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो आज ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, बोले सनातन में बाबा कैसे हो गए हैं, इनसे बचाना है। देखिए सुनील भाई, ऐसा है कि जो उनके बयान है वो उनके अपने हो सकते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम से कम महिलाओं को वो मर्तबा दिया गया है जो मेरे ख्याल दुनिया में किसी मुल्क में मर्तबा नहीं दिया गया है। इसलिए रशीदी साहब ने ये बयान जो है बिल्कुल गलत दिया है। और देखिए जो करवा चौथ है, आज जो करवा चौथ है ये हिंदुस्तान में बनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँ सर सुनील भाई कि यहाँ पे हिंदुस्तान में कई मुस्लिम औरतें भी बनाती हैं करवा चौथ। भाई अपने शौहर की जिंदगी के लिए दुआ मांगी जाती है, उनके लिए भूखे रहा जाता है, यहाँ तक पानी तक औरतें नहीं पीती हैं, चांद देख के पीती हैं। तो मैं समझता हूँ रशीदी साहब के अपने अलग बयान हो सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा कि कोई मौलाना, कोई संतो, किसी तरह के लोग हैं, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब आपने इस तरह लंबा अड़चन लगा दिया, अब उसमें आप देखिए कई डिबेट सुबह से हो चुकी, कई बातें निकल के आ रही हैं। और अभी महंत जी ने एक बात कही थी, मैं उसको भी तस्दीक करता चलूँ। जैसे भी आपने कहा कि इस्लाम में औरतों को मर्तबा नहीं दिया था, नहीं ऐसा नहीं है, हर धर्म में औरतों को मर्तबा दिया गया। हमारे वहाँ भी औरतों को, महिलाओं को बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया। हमारे वहाँ जो सबसे बड़ा मर्तबा दिया गया है वो हमारे नबी की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा को दिया गया है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम भी फातिमा ज़हरा रखा है। और जहां तक भी मस्जिद की बात आपने कही थी कि मस्जिद में औरतों को नहीं जाना, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे महंत बड़े लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा, कि आप किसी बातों में ना आइए। मस्जिदों में औरतों को जाना मना नहीं है, लेकिन औरतों को जाने में कुछ शराइत होती है, वो शराइत को पूरी करनी होती है। और आप देखिए लखनऊ में ईदगाह में खालिशी फरंगी महली साहब के जब रमजान में तरावी होती तो वहां औरतें जाती, तरावी सुनने जाती हैं, तो उनके लिए पर्दा बना देता है हिजाब, जैसे वो पर्दे के अंदर तरावी पढ़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे मगरिब की नमाज जो होती है आजकल 6 बजे हो रही है, वहां पे 50 मेरी हिंदू और ऐसे लोगों का इलाज क्या है शोएब भाई? शोएब भाई, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? मुकम्मल हो जाए, मैं बता रहा हूँ क्या। तो वो औरतें हिंदू और मुस्लिम जाती हैं, जो नमाज पढ़ के निकलते हैं, उनसे दुआएं कराती है, अपने बच्चों की सेहत के लिए कहती फूक दिया, पढ़ के आए होंगे। देखिए इलाज ये है कि एक चिराग से 100 चिराग जलते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। शोएब सिद्दीकी मुखालफत कर रहे हैं, कल 10 लोग करेंगे, हजारों लोग करेंगे। और इस तरह के बयान से आप बताइए, इतना अच्छा त्यौहार है। मैं खुद आपकी बात को मान रहा हूँ, मैं खुद गुजारिश करूंगा जो यहाँ बड़े बड़े सियासी लीडर हो या दुनियावी हो, दीनी हो, उनको मंदिर आम पर आकर इस तरह के बयान से जो उन्होंने दिया है उस पर अपनी बात रखें। महाराज जी ना बैठे, लेकिन बाइट के जरिए इस बात को ये वही मौलाना है जो अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरेआम ऑन कैमरा इसको ठोक दिया था। इसका अच्छे खासा इलाज किया था स्टूडियो में ही, क्योंकि डिंपल यादव जी के लिए अपशब्द बोल रहा था ये, और फिर यही स्थिति इस मौलाना की। जी ये सुने जी, वंदे मातरम सभी पैनलिस्टों को, सभी साथियों को। देखिए भाई, क्या धर्म में होता है यहाँ महिलाओं को क्या, तब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि कितना सम्मान है। शोएब सिद्दीकी जी को बड़ा सम्मान देता हूँ, बड़ी मतलब बोली बात करते हैं आप, तो इनको मैं सम्मान देता हूँ। लेकिन हमारे जिस मौलाना की बात हो रही है, इसकी चोंच बंद करनी आवश्यक है। निर्लज व्यक्ति है ये, मौलाना नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और मैं मुसलमान समाज से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, शोएब साहब, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना काफी नहीं है, इसको एकदम किक आउट करना चाहिए। ये स्टूडियो में मार खाया है, बाहर के लोग इसका विरोध करते हैं। इस बेशर्म व्यक्ति को शर्म नहीं आती है बाबाओं के बारे में बोलने में? ये मौलाना कैसा है? बाबाओं ने कभी किसी प्रकार की थी अगर कहा जाए तो? ऐसे लोग, इनके जो धर्म गुरु हैं, अभी जो चर्चा हो चुकी, चाहे मौलाना, चाहे आप मदरसे में देख रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या व्यवहार होता है, जिसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये हमारी बाबाओं के बारे में बोलता है सब व्यक्ति। तो ये तो सिद्दीकी साहब कहीं से नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। और मुसलमान समाज से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इसको कड़ी से कड़ी इसका लोग विरोध करें और इसको यहाँ से एकदम बाहर करना चाहिए। इसको कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। रविंद्र भाई, ऐसे लोगों से जी रविंद्र भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? बता रहा है मौलाना के बाबाओं से और बाकी साधु संतों से बचाओ भाई, हमारे इस्लाम से कोई खतरा नहीं है इनको। सुनील भाई साहब, ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं और अपने सुपर ईगो में, जिसको ईड कहा जाता है, उसमें जीवित रहते हैं। कुछ देश का माहौल भी ऐसा बना दिया गया है। तो इस प्रकार के कीड़ों को
मौका मिलता है अपनी इस मानसिक विकृति को प्रकट करने का। तो मुझे लगता है इस प्रकार के लोग जो दूसरे धर्मों के बारे में बात करें, अपने धर्म का तो ज्ञान होता नहीं है, दूसरे धर्म की बात करते हैं। ये रशीदी कोई एक बार तो बोला नहीं है, ये बोलता ही रहता है। इसके मुंह से जहर तो कह देंगे तो ये बहुत ताकतवर आदमी हो जाएगा। ऐसे गंदे कीड़े निकलते रहते हैं इसके मुंह से। ये जो कीड़े निकलने की परंपरा है, ये कीड़े निकलने की परंपरा के लिए पहले तो समाज को सुधरना होगा और सरकारों को सुधरना होगा, क्योंकि इस प्रकार के कीड़े बहुत लोग निकाल रहे हैं जी। कुछ ऐसी हालत यहाँ तक पहुंच गई है कि इस प्रकार के जो लोग अपने मुंह से कीड़े निकाल के उन्माद फैलाना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे भी पैर रख दिया उन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का वास्तविक रूप से कोई बायकाट वायकाट नहीं, इलाज करना चाहिए जी। इसको कहते हैं हमारा जो संवैधानिक है, इलाज करके और ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ये जो मुंह से कीड़े निकालने वाले तत्व हैं, ये कीड़े निकालना बंद कर दें। और अगर ऐसा, क्योंकि ऐसी दुर्घटना जो घटित हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चुप मार जाना सुप्रीम कोर्ट का एक, मुझे लगता है कि ये इस भारत देश के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध खुद आके स्वयं संज्ञान में लेके माननीय उच्चतम न्यायालयों को या स्थानीय न्यायालयों को ऐसे मुंह के में जिनके कीड़े भरे हुए हैं उनके पे लगाम लगानी चाहिए। ठीक है भाई देवेंद्र प्रमुख, ये गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी अभी फिलहाल चूंकि आप लोगों के कंधे पे है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो कीड़े निकल रहे हैं इनके मुंह से, इनका इलाज करो भाई साहब। हम तो चाह रहे हैं कि इनका इलाज ऐसा कर दो ताकि एक बड़ी नजीर पेश हो जाए। इनको अपने धर्म की जानकारी नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, खुद को मौलाना कहते हैं। देखिए सुनील सर, बात तो ये ठीक है, बिल्कुल दमदार बात है कि जिन्हें अपने ज्ञान का, अपने धर्म का ही पता नहीं है, वो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं तो कह रहा हूं इस मौलाना को शोएब सिद्दीकी से कम ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी, मैं शोएब भाई की तो हमेशा तारीफ करता हूं कि वो अच्छे इंसान भी हैं और अच्छा बोलते भी हैं, और बोलना चाहिए। हमें टीवी पर लोग सुनने के लिए आते हैं, कोई लड़ाई देखने थोड़ी आते हैं। अगर तथ्य है, कड़ी बात है, तो अपनी बात कड़ी भी रखनी पड़ती है, लेकिन तथ्य होना चाहिए बात में जी। और दूसरी बात, जिस तरीके की ये रशीदी साहब की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में ये बदनाम हो चुके हैं। अब इनके साथ जो घटना घटी है वो भी सारा देश जानता है, लेकिन ये बड़ा बयान बोल जाते हैं। कई चीज और तो जब भी हुई है ना सुनील भाई, वो निकल कर आ जाती है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अब इनके वोट में बहुत लोग और अच्छा काम कर जाते हैं। कई बार जो है जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी को कह देते हैं, कोई हिंदू मुसलमान की कोई बात आने लगे या कोई सफाई बात, तो और लोगों ने भी बहुत बोल रखी है। इसकी तो कोई औकात नहीं, इसे तो सब खराब बता रहे हैं, लेकिन पार्टियों के नेताओं ने भी बयान इस तरीके के दे रखे हैं। आज ये बहुत बड़े दिन में इसने जो बड़ी गलती की है, जो बड़ा काम किया, आज बहुत बड़ा दिन है। ये करवा चौथ का जो पर्व है, ये हिंदुस्तान में नहीं, देश के कोने कोने में जितनी हमारी सुहागिनी माता बहनें हैं, उनका त्योहार है। उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उसके साथ साथ ये कहता हूँ कि ऐसे बयानों का, ऐसे लोगों का ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। इनके बयानों पर ध्यान ना दिया जाए जी। और देश की एकता, अखंडता, और आज आपका जैसा त्योहार है, ये मनना चाहिए। और जिस तरीके के शब्द इसके लिए अब तक यूज हुए हैं, वो शब्द मैं अपनी जुबान से दोहराना नहीं चाहता, मैं किसी धर्म को इंगित नहीं करना चाहता इसके नाम पर। मैं ये कहना चाहता हूँ सुनील सर कि एक मुश्त होकर ईमानदारी से जी। देखिए रविंद्र भाई बैठे हैं, कई बार सपा के नेताओं ने इस तरीके की, जब हिंदू मुसलमान की बात आई, धर्म गुरु की बात आई थी, तो कई बार रामायण को नहीं, समाजवादी पार्टी वालों ने एक बार बीच में इसका इलाज करने की कोशिश की थी सरेआम, फिर इसका सम्मान किया था, सम्मान समारोह। नहीं, हम तो चाहते हैं, आज भी हम तो चाहते हैं कि ऐसे सम्मान समारोह होते रहें। हाँ। लेकिन ये टारगेट, ये उस समय से हमारी, जैसे बसपा को भी टीम बतावे, फिर ये हम लोगों के लिए कहने लगते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई इस तरीके के कोई भी लोग हो सकते हैं, वो जी। ये धर्म गुरु नहीं हो सकते, ये धर्म के नाम पर कलंक है। ठीक है। और जिस तरीके से इन्होंने भाषा का यूज किया है, कम से कम माता बहनों के लिए, हिंदू एक ऐसा धर्म है जी। सुनील सर, मैं आ रहा हूं, बात करते हैं देवेंद्र भाई कि हम अपनी बहनों की नहीं जी, देश में जिस जाति धर्म की बहनें हैं जी, सबका सम्मान ऐसे ही करते हैं। और पूरी दुनिया में सनातन में ऐसा है। शोएब सिद्दीकी, सनातन में हम लोग चींटियों को चुगा डालते हैं, उनको आटा डालते हैं,
हम चींटी जैसे जीव के लिए, उनके जीवन के लिए, बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। हम कुत्ते को रोटी डालते हैं, चिड़ियाओं के लिए पानी रखते हैं। और बेटियों की अगर बात हो तो नवरात्रों में हम उन बच्चियों को माता मान के, देवी का स्वरूप मान के उनकी पूजा करते हैं। ये मौलाना क्या बता रहा है कि सनातन में उन लोगों से बचाओ, बाबाओं से। यही तो सनातन की खूबसूरती और संस्कृति है। हलाला का जवाब है इस मौलाना के पास। 30 सेकंड में क्लियर कर रहा हूं इसको। अच्छा देवेंद्र प्रमुख, जल्दी से 30 सेकंड। धन्यवाद, मैंने क्लियर किया, आपने धन्यवाद कर रहा हूं मैं आपका कि आपने जो चीज बताई है। मैंने ये कहा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब हो चुका रे, रामायण की एक चौपाई है जी। इसका अर्थ निकाल कर देखें तो हमारे यहाँ जो है देवी से तुलना हुई है महिलाओं के लिए, और देवी सर्वशक्ति है। मंगल अमंगल हारी सर्वंश दशरथ अजर बिहारी जी। हम सब शुभ काम में सबके लिए मंगल मांगते हैं। कहीं हमारे धर्म में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो अपना सुख और दूसरे का दुख मांगे जी। ठीक बात छोटी है, इनके विश्लेषण की जरूरत है जी। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, सनातन धर्म में से दुनिया की उत्पत्ति है। ठीक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको इसका सम्मान करना चाहिए। ओके देवेंद्र भाई जी, चाहे किसी भी तरह बोले लेकिन सबको सम्मान करना चाहिए। ये बातें देवेंद्र भाई साजिद रशीदी अगर सुन भी रहे होंगे तो भी उनके दिलो दिमाग में नहीं उतरेंगी, क्योंकि एसिड है वहां। इसलिए रविंद्र भाई कह रहे हैं इनका तो इलाज करो भाई साहब। स्वाइब सिद्दीकी, आपकी टिप्पणी। देखिए जी, देखिए सुनील भाई, ऐसा होता है, देखिए होता क्या है कि हमारे वहाँ मौलाना भी कई तरह के होते हैं। देखिए दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं होता है। हमारे वहाँ जो फतवे दे जाते हैं उसके लिए मौलाना अलग होता है। लेकिन दाढ़ी रख के लोग समझते हैं ये लंबा कुर्ता ऊंचा पजामा पहनने से मौलाना हो जाते हैं क्या? नहीं भाई, मैंने कहा कि दाढ़ी तो हो सकता है उनके पास फतवा देने का पावर ही ना हो। तो अब मंजर आम पर आने की सस्ती शोहरत पाने के लिए अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा, मैंने हमेशा इस बात को सर कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है जी। मेरी बेटी है, 3 साल की बेटी है, मेरे कई बड़े बड़े दोस्त हिंदू आते हैं उसके पैर छूते, कहते हैं लक्ष्मी है। यकीन जानिए आप, मैं आपको चैनल साथ कह रहा हूँ। तो औरतों को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, मेरी भी बेटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी अहलिया है, मेरी बहन है। इस तरह के बयान से उनको बचना नहीं चाहिए, बल्कि उनको कहने नहीं चाहिए। अगर देखिए आप अगर किसी महंत को या किसी आलिम को इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप शर्मसार हो रहे हैं। और वो ये बयान देने के बाद मैं समझता हूँ जब घर अपने वापसी की होगी तो उनकी बहन बेटी अहलिया वगैरह उनसे शर्मिंदा हो रही होंगी। अगर मैं किसी बहन बेटी को इस तरह के जुमले कसता हूँ या कुछ बात कहता हूँ तो घर तक बात पहुंचती है, वो अपने घर कैसे जा रहे होंगे। और दूसरी बात सर, यहाँ पर मैंने हमेशा एक बात कही सर, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ कोई जाएगा, सब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह घिनौनी जो हरकत है सर, देखिए 2 तरह की चीजें होती है, जैसे को संविधान तो ठीक है लेकिन फंडामेंटल ठीक है, संविधान तो ठीक है शोएब भाई, लेकिन फंडामेंटल की अगर बात आती है तो देखिए समाज को, विभाजनकारी तत्वों को सबसे पहले सरकार का इनका ठीक से इलाज करना चाहिए। यही है, क्योंकि विभाजन अब एक प्रतिक्रिया मौलाना की आई है, दिव्यानंद महाराज जी बैठे हैं, उनके पास त्रिशूल है, भाला है, न जाने क्या क्या है। अब बताओ क्या होगा फिर। सर मुकम्मल कर देना। देखिए होता क्या है सर कि जैसे कोई आदमी मर्डर करके गया तो लोग डरते कि हत्या करके आया है। इन्होंने उस तरह काम नहीं किया, इन्होंने घिनौनी हरकत की। अभी मैं बहुत देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात हमारे बीजेपी पर ने कही थी, मैं उनका वेलकम भी कर रहा हूँ। देखिए हम लोग के इख्तलाफ हो सकते हैं जहनी, लेकिन पर्सनली हो सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने जो बयान दिया, घिनौना बयान दिया है। आप बताइए, आदमी अपनी बहन बेटी से आंख नहीं मिला पाएगा। और मैं समझता हूँ इस बयान से बचना ही चाहिए। कम से कम सपा ने जो एक्शन दिया था, हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको हमारे बड़े बड़े आलिमों को मंजर आम पर आके इनका बाइकाट करना चाहिए और इनकी डिग्री देना चाहिए कि आलिम है कि नहीं, फतवा दे सकते नहीं देते। वरना एक इनका दिव्यानंद महाराज जी के पास जाऊंगा। दिव्यानंद महाराज जी, क्या है ऐसे लोगों का मुकम्मल इलाज? जी सोएब जी साथ बैठे हैं हमारे साथी, बहुत ही प्रिय, बड़ा उनसे मैं बड़ा सम्मान देता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, इनकी बातें पूरा देश सुन रहा है और जितनी ईमानदारी से, जितने निष्ठापूर्वक, जितनी स्पष्टता से ये बोलते हैं, तो हम ये क्या नाम इसका रशीदी का भी ये विरोध कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगा इसका इलाज सबसे पहले महाराज जी जो लोग मदरसे और बाकी जगहों पर जो तालीम देने के लिए ऊंचा ये पजामा पहन के, लंबा कुर्ता पहन के, टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के जो बैठे हैं, जो इस्लाम के पैरोकार हैं, ये लोग बच्चियों तो छोड़ो, बच्चों को नहीं छोड़ रहे।
कुकर्म बिल्कुल इनके सामने आते हैं। बकरियों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे होगा। इसे बता रहे, लड़की छोड़िए, लड़के छोड़िए, बकरियों को नहीं छोड़ रहे ये विश्रम लोग। और इनका इलाज तो सबसे पहले बोलूंगा, ये रसीदी टाइप का, पहले तो ये मौलाना हो नहीं सकता, ये मौलाना कतई नहीं है जी। मेरा अधिकार है कि नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ ये मौलाना नहीं हो सकता। इनके पूरे समाज से मैं आग्रह करूंगा इनका बहिष्कार करें। शोएब साहब, इनके लिए कोई फतवा जारी करने का अगर कोई आपके यहाँ ऐसा कोई उपाय है तो ऐसे लोगों को फतवा जारी करके किक आउट करना चाहिए। ये समाज के लिए कोड़ है, देश के लिए महामारी है, प्लेग है, हैजा है, और भी कुछ कहा जा सकता है, तो वो भी कम करता है कि कम से कम इस रसीदी के लिए जी। और ऐसे लोगों के लिए पूरा समुदाय बदनाम होता जी। महाराज जी, भाई रविंद्र जी, एकदम इसको क्या ऐसे अराजक तत्वों को पॉलिटिकली भी खाद पानी मिलता है क्या? पॉलिटिकली ही मिलता है, तब ये पनपते पूछते हैं जी। कुछ तो मानसिक विकृतियां होती हैं, उनको नहीं कर सकते हैं। तो आप बार बार सुनील जी एक धर्म को कह रहे हैं, बहुत सारे बिशप पकड़े गए हैं, बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु पकड़े गए हैं जो जेल में भी हैं, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर या इस्लामिक धर्म गुरु पकड़े गए हैं। अगर आप जनजातियों को छोड़ दीजिए जो जंगल में रहती हैं, तो बाकी सब जगह पकड़े गए हैं जो इस मानव विकृति से पीड़ित लोग हैं। अब इस मानव विकृति से पीड़ित लोग जब शहरी कंडीशंस में आ जाते हैं, जब मास्लोस थ्योरी लागू होने लगती है, तब वो ईड में आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां प्रयोग करती हैं। और हमारा मानना है, ये रजनी कह चुका है कि मैं भाजपा का वोटर हूँ, तो कहीं ना कहीं आखिर उसको ये कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी कि मैं भाजपा का वोटर हूँ। अगर उसने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से वह स्वीकार करता है कि नहीं, ये अलग बात, लेकिन उसने स्वीकार किया कि मैं भाजपा का वोटर हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि मैं ये बातें कह रहा हूँ कि इसलिए मेरे ऊपर पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से सुरक्षात्मक कवच है। तो अगर पॉलिटिकली सुरक्षात्मक कवच ना हो तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और किसी एक धर्म को इंगित नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने जो सम्मान समारोह किया था रविंद्र भाई, आपके लोगों ने मौलाना का, उसमें कमी रह गई थी लग रहा है, ठीक ठाक नहीं हुआ था, फूल मालाएं कम पहनाई गई। समाजवादी लोग ठीक कर दिया करते हैं। हाँ। इतने उन्मादी तत्व है ना, उनको ठीक करने का काम केवल समाजवादियों के हाथ में, हम ठीक कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी, कुछ समय का इंतजार करती है। ये उन्मादी तत्व जो है कहीं अपने बिल में घुसे हुए नजर आएंगे, जैसे हिटलर तो जो मुसोलिनी गायब हो गए, ऐसे उन्मादी तत्व भी गायब हो जाएंगे और हम ही ठीक करेंगे जी। ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, भाई रविंद्र जी कह रहे हैं कि हम तो ठीक करेंगे ही, और दूसरी बात उन्होंने कही कि पॉलिटिकली खाद पानी मिलता है, और उसने तो खुलेआम कहा है कि मैं भाजपा का वोटर हूं। वो क्या संदेश देता है मौलाना? और फिर आके ये कह देता है कि बताओ साधु संत बाबाओं से बचाओ लड़कियों को। हमने तो सुनील सर पहले भी वही क्लियर किया था, हमने जो बताया था, हमने जो इंगित किया था बात को, वैसे पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए कहां से शुरुआत होती नहीं, आप लोगों का नाम क्यों ले भाई? किसने देखा कि रशीदी ने वोट किसको दिया? लेकिन ये कहना मंच पे कि मैं तो भाजपा को वोट दिया था, ये आप लोगों का ताबीज गले में क्यों डाले घूम रहा है मौलाना? देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूं सुनील सर, वो हमारा ताबीज डाल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ताबीज हजम नहीं हो सकता। हमारा ताबीज बना ऐसे मंत्रों से है कि बिगर उन्हें मंत्रों के ताबीज जो चलेगा नहीं। अब वो कुछ भी कह रहा चाहिए, उसकी मजबूरी है, कौन सा वो बचाव ढूंढ रहा, किसके लिए वो काम कर रहा, कहां से उसको जो है एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हमें इस बात से कोई लाभ नहीं, हमें इस बात से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। जिनको लाभ है वो इस चीज को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल इशू नहीं है। आज ये किसी धर्म की बात है, सनातन की बात है, सनातन पर उंगली उठी है। आज पूरे देश को इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम जो लीग है, मिलकर मुसलमान धर्म के जो मेन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें ऐसे मौलानाओं को अपने हाथ से नंगा करके कपड़े उतार कर रोड पर मारना चाहिए। ये एक मिसाल बनती है। इनके जहन में ये 72 हुरों वाला जो ख्वाब पनप रहा है, ऐसे लोगों के जहन में ये 72 हुरों वाला वो नशा सर चढ़कर बोल रहा है क्या देवेंद्र भाई? नहीं, देखिए, ये एक बरगलाने वाली बात है। 72 हुरों वाली बात जो है कहीं शास्त्र में नहीं, कहीं किसी धर्म में नहीं। ये किस तरीके से इसका यूज करते हैं
मुस्लिम लोग हो या कभी कभार जो है चाहे कोई और दूसरे धर्म के लोग भी हैं, अगर कोई गलत चीज किसी को बताई जाए वह इससे ये लाभ होगा, तो धर्म के विरोधी होते हैं सुनील सर, और धर्म का यूज करते हैं, चाहे कोई पार्टी हो या कोई नेता हो या कोई भी। मैं तो ये कहता हूँ धर्म से संबंधित कोई अगर उनका कोई मौलाना हो, साधु हो, अगर इस तरीके की बात बता रहा है, और हैरान करने वाली बात यह है, साइंस और तकनीक के मामले में विश्व कहां से कहां पहुंच रहा है, भारत भी कहां से कहां पहुंच रहा है, और लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद 72 हूर मिलेंगे। कहां? बोले दफन होने के बाद 72 हूर मिलेंगे। भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, जब मरी जाओगे हैं, खाक हो जाओगे, सुपुर्दे खाक, फिर 72 हूर लेके क्या करोगे? और कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? किसने तो बताया आके कि मुझे मिली? कोई है 2-4 पकड़ के लाए हो जिनको कि इनको मिली थी? कहीं से भी कुछ भी अलबल सनातन पर टिप्पणी करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग मैं फिर कहूंगा जिन्हें कहीं ना कहीं से खाद पानी मिल रहा है, पॉलिटिकली मिले या फिर बाकी कुछ अन्य तत्वों से मिले, लेकिन इन लोगों का खाद पानी बंद करिए, इनका मुकम्मल इलाज कीजिए। देवेंद्र भाई, उम्मीद आपसे है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। शादी का किचन में